नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देश भर में लोकसभा चुनाव के 7वें फेज का मतदान खत्म हो गया। आपको बता दें कि 7वें और आखिरी फेज का मतदान बिहार में 8 सीटों पर जारी था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग जारी रही। अब वोटिंग खत्म हो चुकी है और ऐसे में वो आंकड़ा भी सामने आ गया है जहां ये साफ हो गया है कि आज उस भीषण गर्मी में भी लोग कितने जागरूक थे। 50 से ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हुई है। एक एक करके सभी सीटों पर कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है वो जानकारी आपको हम देंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि 7वां फेज आखिरी फेज था। आज 1 जून को आखिरी फेज में मतदान होना था जो कि अब समाप्त हो चुका है। 4 जून को नतीजे आएंगे, 4 जून को मतगणना होगा और उसके बाद परिणाम सामने आ जाएगा। अब उसके पहले एक एक सीटों पे कितना प्रतिशत मतदान हुआ ये जानकारी आपको इस वीडियो में हम देते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक नालंदा में शाम 6 बजे तक 46.50% वोटिंग हुई, जबकि पटना साहिब की अगर हम बात करें तो 45% यहाँ पर वोटिंग हुई है। पाटलिपुत्रा सीट की अगर बात की जाए तो 56.91% यहाँ पर वोटिंग हुई। आरा में 48.50%। बक्सर सीट की अगर बात की जाए तो 53.70%। सासाराम में 51% वोटिंग हुई। इस भीषण गर्मी में अगर काराकाट लोकसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ पर 53.44% वोटिंग हुई है। शाम के 6 बजे तक जहानाबाद में 51.20% वोटिंग हुई। सभी 8 सीटों पर शाम के 6 बजे तक कुल 50.56% वोटिंग हुई है। विधानसभा उपचुनाव में अगियाओं सीट पर 6 बजे तक 46% मतदान हुआ है। आपको बताते चले कि आज बिहार के 8 सीटों पर मतदान होना था, जिसमें से सबसे हॉट सीट पटना साहिब के साथ साथ पाटलिपुत्रा सीट भी मानी जा रही थी। इसके साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र की भी बात हो रही थी, क्योंकि एक तरफ वहां पे उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में एनडीए की तरफ से उतरे थे, दूसरी तरफ राजा राम सिंह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और चुनावी मैदान में निर्दलीय ही पवन सिंह भी उतर चुके हैं, जिससे कि त्रिकोणीय मुकाबला था। और अगर पाटलिपुत्रा सीट की बात करें जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दूसरी तरफ रामकृपाल यादव जो कि मीसा भारती को 2 बार हरा चुके हैं और तीसरी बार मीसा भारती चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमाने उतरी हैं। पटना साहिब में भी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। पटना साहिब के प्रत्याशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना में रोड शो करने आए थे। तमाम अलग अलग तरीके से प्रचार किया गया। आज वोटिंग समाप्त हो चुकी है। कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई ये आंकड़ा भी सामने आ गया और आपको हमने बता दिया। ऐसे में अब इंतजार है तो 4 जून का। 4 जून को मतगणना होगा और शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि बिहार में कितनी सीटें किसके खाते में गई और देश की सत्ता में कौन राज करने जा रहा है, कौन बन रहा है देश का अगला प्रधानमंत्री। बाकी खबरें ऐसे ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।